राजपूत परिवार पर आने वाला है एक और संकट। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो पिशाचनी की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। रानी सपना और बबली को अपने वश में करके वहां अपने पास बुला लेती है, जहां पे वो उन दोनों को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो। जहां पे सपना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसके पिशाच यानी पिशाच के बच्चे को बचा लेती है, मगर बबली उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसकी बात नहीं मानती। दोनों उसके बच्चे को बचाकर घर में ले आते हैं, जहां पवित्रा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पवित्रा रॉकी को बताने की कोशिश करती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है वीर के बिहेवियर में। वो उसे लगता है कि वीर ने उससे झूठ कहा है कि वो नाशक नहीं है। जहां वो उसे बताने की कोशिश करती है कि अगर वीर नाशक होता तो जिस लिक्विड के बारे में मैंने उससे पूछा था वो एकदम शॉक क्यों हो गया। उसने ये क्यों पूछा कि ये चीज़ क्या है, अगर वो उसी ने भेजी है तो उसे पता होना चाहिए। वहीं रॉकी उसे कहता है कि आपने जिस तरीके से उससे पूछा था उससे तो कोई भी डर जाएगा। वैसे ही अगर वीर नाशक है तो उसने हमारी हमेशा मदद करी है। अभी तक वो हमसे मेल पे बात करता था, जहां उसने कहा है कि आप पे महापिशाच का खतरा है तो वो हमारे को बचाने आया है। ये सोचकर पवित्रा को लगता है कि क्या वीर कोई नई चाल चलने लगा है। वहीं उसी बीच शिखा आके सबको खुशखबरी देती है कि वीर ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं शिखा की इस खुशी को देखकर, मगर पवित्रा को अभी भी शक हो रहा है कि वीर में कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा है। वहीं जब वीर शिखा के सामने ऐसा बिहेव करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। जब बबली और सपना पिशाच के बच्चे को लेकर आ रहे होते हैं तो रानी ने अपनी चाल से पिशाच के बच्चे पर अपने बाल लपेटे हुए होते हैं, जिस वजह से अगर जब वो उससे दूर जाएगा तो रानी उस पेड़ की जकड़ से निकल जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिशाच वहाँ पे महापिशाच बनकर आ जाता है, यानी वीर उस बालों को काट देता है, जिससे रानी देखती है कि ये तो महापिशाच है। जहाँ पे वीर और रानी के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जहाँ वीर उसे कहता है कि तुम्हें मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझे हरा दोगी तो मैं तुम्हें महापिशाचनी बना दूंगा। वहीं रानी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वीर को जैसे ही हराने लगती है तो वीर उसे कहता है कि ये लो तुम्हारा ताज। मगर वीर यहाँ पे चाल चल लेता है और रानी को अब फिर से पेड़ की तरफ घसीट देता है और फिर से पेड़ उसे पकड़ लेता है, जहाँ पे इस बारी रानी का मुंह भी बंद हो जाता है। और रॉकी और पवित्रा कुछ अजीब चीज़ देखते हैं, जहाँ पे रानी बंधी हुई होती है। वो देखते हैं कि काले बादल आ रहे हैं और कुछ पक्षी वहाँ पे उड़ रहे हैं, जहाँ रॉकी और पवित्रा देखने जाते हैं उस तरफ, और साथ में विद्या और संचित भी जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या सबको वीर की असलियत पता चल जाएगी।